महाराष्ट्र में इतना संवेदनशील मामला है सरकार का कि जरा सा कोई इधर उधर जाता है या मेल मुलाकात होती है तो कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। हो भी क्यों ना, बागी गुट एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इस गुट में कब बगावत हो जाए, इस बात का डर हमेशा बीजेपी और एकनाथ शिंदे को तो रहता ही होगा, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को इसका इंतजार रहता होगा। अकेले उद्धव ठाकरे को नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने के निर्णय को उन्होंने सही ठहराया। इसका मतलब अब भी कांग्रेस और एनसीपी से उनकी दूरियां नहीं है। ऐसे में यदि एकनाथ शिंदे का कोई मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करता है जो विपक्षी दल का है तो कयासों का बाजार तो गर्म होगा ही। महाराष्ट्र में सियासी घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। हालांकि दोनों ने इसे सौजन्य मुलाकात बताया है। आपको याद होगा ऐसी एक सौजन्य मुलाकात नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच में हुई थी। उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। हालांकि दोनों इस फेरबदल से दूर दिखाई पड़ते हैं, फिर भी फेरबदल हुआ। लिहाजा यहां पर यह मुलाकात, अब्दुल सत्तार की मुलाकात अशोक चव्हाण से, इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस और एकनाथ शिंदे के मंत्री के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चलती रही। खास बात यह रही कि विश्वास मत के दौरान भी चव्हाण की गैर मौजूदगी चर्चा में रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को आधिकारिक दौरे पर नांदेड़ आए मंत्री सत्तार ने चव्हाण से मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके दिवंगत पिता केंद्रीय मंत्री शंकर राव चव्हाण ने राजनीति में उनका मार्गदर्शन किया और राजनीति के कारण उनके संबंध नहीं बदले हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सत्तार शिवसेना में शामिल होने से पहले कांग्रेस का हिस्सा भी रह चुके हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के मंत्री ने कहा कि अशोक चव्हाण को मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की गहरी समझ है, वो किसानों के मुद्दों को समझते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के अलावा मैं कृषि मंत्री के रूप में उनका मार्गदर्शन भी मांगूंगा। वो अपने विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद चव्हाण के आवास पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात एक ऐसे कमरे में हुई जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, ऐसी सोर्सेस से खबर मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जून में पार्टी के विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इस राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत का मौका मिला, जिसमें शिंदे खेमे की जीत हुई। इस मुलाकात को इतनी हवा महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए भी मिल रही है क्योंकि अब्दुल सत्तार शिंदे गुट में मिली जिम्मेदारियों से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। सत्तार एक अच्छा मंत्रालय चाहते थे और ऐसी उम्मीद भी थी कि उन्हें बड़ा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन उनको कृषि मंत्री बनाया गया। हालांकि कृषि मंत्रालय बहुत महत्व का मंत्रालय है और इस बीच वो अशोक चव्हाण से मुलाकात करते हैं तो जाहिर सी बात है सियासी अटकलें और तेज हो जाती हैं। एक और बात ध्यान देने लायक है कि अब्दुल सत्तार जब से कांग्रेस छोड़कर आए हैं तब से उन्होंने कभी ऐसी कोई मुलाकात अशोक चव्हाण या फिर किसी भी कांग्रेसी नेता से नहीं की है। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कई बार अब्दुल सत्तार और अशोक चव्हाण का आमना सामना हुआ है। तब ये औपचारिकताएं कहाँ थी, तब पिता का दिया हुआ वो मार्गदर्शन कहाँ था, तब निजी संबंध कहाँ थे, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तब भी अब्दुल सत्तार ने अशोक चव्हाण के प्रति इतना आदर नहीं दिखाया था। अब अचानक इस तरह से अब्दुल सत्तार अशोक चव्हाण से मुलाकात करते हैं तो जाहिर सी बात है सियासी अटकलें तेज हो जाती हैं। ऐसे समय में सत्तार ने अशोक चव्हाण से मुलाकात की है जब उनकी नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि इस वक्त चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे बीजेपी हो, राज ठाकरे हो, हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है। हम देखते हैं केंद्र की राजनीति में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाई देता है। हम देखते हैं कि बीजेपी, कम से कम बीजेपी की जहां तक बात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, केंद्र हो, ये बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मुस्लिम कोई भी चेहरा उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलता है। मुख्तार अब्बास नकवी एकमात्र चेहरा थे, उनके बारे में काफ़ी कयास लगते रहे कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ को उतारा गया। अब्दुल सत्तार इस वक्त बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की सरकार में एक मुस्लिम चेहरा है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, या वो मुद्दों की राजनीति को लेकर आने वाले दिनों में उनको कितनी तवज्जो दी जाती है, इसको लेकर चिंतित हैं। दूसरा एक पहलू ये हो सकता है कि क्या अशोक चव्हाण की तरफ से कोई ऐसी बात हो रही है जिसको अब्दुल सत्तार अपने पक्ष के साथ में साझा करना चाहें। ये अटकलों का बाजार है, बहुत सारे कयास लगते हैं। फिर भी एकनाथ शिंदे गुट में जो असंतोष गहराया है, चाहे वो विभागों के वितरण के बात हो, बजट के बाद हो, इन पर हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से एकनाथ शिंदे गुट को जो मंत्रालय दिए गए हैं उनका बजट बीजेपी को मिले मंत्रालयों से काफी कम है। यूं तो 9 मंत्रालयों के बंटवारे का एक फॉर्मूला बना, दोनों ही पक्षों को 9 मंत्रालय मिले, लेकिन बीजेपी काफी कॉम्प्रोमाइजेस कर चुकी थी। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो यही था कि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया। हालांकि इसके बाद में उन्हें वित्त और गृह मंत्रालय मिले और इससे उनका कद ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यही वजह है कि उनके पास जो बजट आया है वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा बजट दिखाई देता है। कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि बेशक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन ताकत देवेंद्र फडणवीस के पास है। केंद्र और महाराष्ट्र की सियासत के बीच में तार का काम, सेतु का काम भी देवेंद्र फडणवीस करते दिखाई देते हैं। श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे पिता पुत्र की ये जोड़ी जो है ये बीजेपी के साथ संपर्क में है और बीजेपी के साथ संबंधों का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन क्या यही स्थिति उनके साथ आए सभी विधायकों की है या श्रीकांत शिंदे जिन सांसदों की बात करते हैं उनकी है? इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दरअसल लड़ाई इस बात की चल रही है कि क्या असली शिवसेना एकनाथ शिंदे अपने पास रख पाएंगे। असली शिवसेना को अपने साथ रखने के लिए उन्हें बागी विधायकों के इस पूरे समर्थन को इंटैक्ट रखना होगा। ये बात सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है। सरकार चलाने के लिए तो उन्हें विधायकों के समर्थन की जरूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ में उन्हें शिवसेना पर अपनी दावेदारी मजबूत करनी है। अब्दुल सत्तार एक ऐसे समय पर अशोक चव्हाण से मुलाकात कर रहे हैं जब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमले कर रहे हैं। 50 खोखा, एकदम ओके और साथ ही साथ में गद्दार कहना, इस तरह के बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से किया जा रहा है। और ये हमले बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो फूट की है वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए की है। हालांकि एकनाथ शिंदे का स्पष्ट कहना है कि वो बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राज ठाकरे ने हाल के दिनों में जैसे मिजाज और तेवर दिखाए हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी हिंदुत्व का मुद्दा बहुत गरमाने वाला है। जिस तरह से राज ठाकरे मुद्दों को उठा रहे हैं यही मुद्दा बीजेपी का हमेशा से रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। शिवसेना के सपने की जब बात होती है, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि बाल ठाकरे के सपने को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का वो मुद्दा सबसे आगे होता है। इस मुद्दे के साथ भी अब्दुल सत्तार फिट बैठते दिखाई नहीं देते हैं। लिहाजा अब्दुल सत्तार की कुछ नाराजगियों की जो अटकलें हैं वो ले लें, हिंदुत्व का मुद्दा ले लें, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बाद में उनकी अशोक चव्हाण से हुई मुलाकात को लेकर नई सियासी अटकलें महाराष्ट्र की सियासत में लगने लगी हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।